स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर रंजना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ नेम रिएक्शंस के बारे में बताएंगे और उसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं कि कोविड-19 के चलते जैसे कि आपकी क्लासेस नहीं हो पाई हैं और आपके सिलेबस को हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, कोविड-19 की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसे आप फॉलो करिए और सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग करिए। तो चलिए आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको जो आपका टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन उसके बारे में बात करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एवं पीजी दोनों ही क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है और यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए डियर स्टूडेंट इसे ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉपी में इसे प्रैक्टिस करिए। तो आइए एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंडेंसेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे हमारे दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और इनके जुड़ने से कुछ छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल या अमोनिया मॉलिक्यूल इन सब का लॉस होता है। तो यहाँ जो बेसिकली जो कंडेंसेशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमारे दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल एवं दो कीटोन के मॉलिक्यूल आपस में 2 एल्डिहाइड एवं 2 कीटोन। स्टूडेंट, एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी एल्डोल कंडेंसेशन का एक टाइप है जहाँ पे एक एल्डिहाइड दूसरे कीटोन के साथ कंडेंस होकर के हमको प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस एल्डोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल या दो कीटोन के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि हर एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल या हर कीटोन का मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होकर के हमको रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं देता। तो पहले इसके हम कंडीशंस को देख लेते हैं कि कब हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। तो पहला कंडीशन ये है कंडीशन कि एल्डोल कंडेंसेशन दिखाने के लिए हमारे एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड रहता है और अल्फा कार्बन वो कार्बन है जो कि क्रियात्मक समूह जिसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं उसके साथ अटैच रहता है। तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है केवल वही हमको एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएंगे। दूसरा होता है एल्डोल कंडेंसेशन बेस और एसिड। यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट एसिड या बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसकी भी बात कर लेते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो डियर स्टूडेंट, इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम एल्डोल कंडेंसेशन की स्कीम के बारे में देखते हैं। तो रिएक्शन स्कीम हमारे एल्डिहाइड हमने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे है? क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल, इससे अटैच्ड जो कार्बन है अल्फा से अटैच्ड ये जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे और ये अल्फा कार्बन है। अब ये जब सेकेंड मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के साथ ये कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ हम लोग बेस लेके चल रहे हैं, तो हमको बनेगा जो हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट
जिसे हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं, जिसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल है क्योंकि एल्डिहाइड है। स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग एक बार अपने प्रोडक्ट के नाम को भी जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है क्योंकि C डबल बॉन्ड OH है। अब इसको हमने बीटा हाइड्रोक्सी इसलिए कहा क्योंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उससे अटैच्ड जो कार्बन है वो अल्फा है, और अल्फा से अटैच्ड कार्बन यहाँ पे बीटा है, और बीटा से अटैच्ड हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो जो मैकेनिज्म होती है एल्डोल कंडेंसेशन की वो 3 स्टेप्स में होती है। तो एक एक करके हम लोग स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन या एनायन। तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है? हमारे इस जो हमने एल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल लिया है, एल्डिहाइड का ये 2 मॉलिक्यूल हैं, तो एक मॉलिक्यूल पहले कन्वर्ट हो जाता है इनोलेट एनायन में, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे एल्डिहाइड का फर्स्ट मॉलिक्यूल है। अब जो बेस होगा जिसे हम B से डिनोट कर रहे हैं, आप इसे यहाँ पे OH, क्योंकि हमने यहाँ NaOH लिया है तो NaOH को हम लोग डिसोसिएटेड फॉर्म में Na+OH नेगेटिव लिख सकते हैं, NaOH। तो ये हमारा हाइड्रोक्सिल ये एज अ बेस यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो इस अटैक में ये क्या करता है, हमारे इस अल्फा हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेता है। तो एब्स्ट्रैक्ट करना इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को। तो जब अपनी ओर खींच लेगा तो हमारा जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इस पर रह जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो हाइड्रोजन इसमें से एक निकला है वो प्रोटॉन की तरह निकला है, और हमारा ये H2O के फॉर्म में रहेगा। तो अब हमारा ये जो मॉलिक्यूल बना इसको हम लोग बोलते हैं इनोलेट एनायन। अब जब ये इनोलेट एनायन का फॉर्मेशन हो गया, अब ये इनोलेट एनायन हमारे सेकेंड मॉलिक्यूल पर, एल्डिहाइड के सेकेंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो इसके अटैक ऑफ सेकेंड स्टेप हो जाएगा अटैक ऑफ इनोलेट एनायन ऑन सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, जिसे हम इस तरीके से लिखेंगे CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH, और ये दूसरा मॉलिक्यूल हमने इस फॉर्म में लिखा। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि जो कार्बोनिल जो हमारा ग्रुप है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव सेंटर है, ये पॉजिटिव सेंटर है, तो इस नेगेटिव सेंटर का पॉजिटिव सेंटर की तरफ अटैचमेंट होगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ऐसे दिखाते हैं, CH3 CO, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन को हमने ऐसा लिख लिया ताकि हम इस CH2 को यहाँ पे इस पॉजिटिव सेंटर पे जोड़ सकें। तो CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। अब इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमारा जो एल्कोक्साइड आयन होगा, एल्कोक्साइड आयन ये एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H+ प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो उस प्रोसेस को हम इस तरीके से दिखाएंगे, CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे H, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एल्कोक्साइड था। अब यहाँ पर ये जो हमारा बेस था, यहाँ हमारा H2O के फॉर्म में था, ये वापस से अटैक करेगा। ये नेगेटिव जो ऑक्सीजन पर चार्ज है
तो इसमें से हमारा बेस में से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, जिससे अब रिजल्टेंट जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो CH3 COH H CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और वापस से OH नेगेटिव निकल जाएगा। और ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड, या और इसको बोला जाता है एल्डोल। स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हम जैसा कि कैटलिस्ट की डेफिनेशन है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, ये रिएक्शन के बाद रीजनरेट हो जाता है। तो हमें OH, क्योंकि हमारा OH क्या है, कैटलिस्ट है, तो ये रीजनरेट हो रहा है। स्टूडेंट इसके बाद का लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।